चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। मींस वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनसे हम हाइपरटेंशन पर प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन, जिसे हम शॉर्ट में एचटी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर HBP, इज़ ए लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज और ब्लड वेसल्स। मीन्स जो हाइपरटेंशन है उसे हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, वो भी एक हाई ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में हम इसको हाई BP यानी कि HBP भी कह सकते हैं। जो हाइपरटेंशन है वो एक मेडिकल कंडीशन होती है जो कि लंबे समय तक के लिए रहती है। उसमें क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी आर्टरीज पर। मीन्स जैसे ब्लड है, ब्लड अपना प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज कर देता है आर्टरीज पर, जिसे हम धमनियाँ कहते हैं या हम ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। तो जब एक बार ब्लड का प्रेशर आर्टरीज पर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, लॉन्ग टर्म हाई BP इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट फेलियर, आर्टीरियल फिब्रिलेशन, पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज, विजन लॉस, क्रोनिक किडनी डिसीज एंड डिमेंशिया। मीन्स अगर किसी व्यक्ति में लॉन्ग टर्म के लिए BP बढ़ जाता है, मीन्स उसमें लॉन्ग टाइम के लिए BP की कंडीशन आ जाती है, तो वो एक मेजर रिस्क फैक्टर हो सकता है। मीन्स उसमें खतरा हो सकता है हमारे स्ट्रोक के लिए। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक में ब्लड हमारे माइंड को जाना बंद हो जाता है, या उसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होता है, जो व्यक्ति की आर्टरीज होती हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। हार्ट फेलियर हो सकता है उस व्यक्ति में अगर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए BP की कंडीशन हो जाती है। आर्टीरियल फिब्रिलेशन मीन्स जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती हैं। नेक्स्ट में कंडीशन हो सकती है पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी होती है उसमें फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़। या उस व्यक्ति में विज़न लॉस हो सकता है, उसे दिखाई देना बंद हो सकता है। क्रोनिक डिसीज़ हो सकती है, वो भी किडनी में। और उसमें डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया में क्या होता है, जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं जैसे कि थिंकिंग और रिमेंबर करने की पावर, वो लॉस हो जाती है। तो हाई BP अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है तो उनमें ये सारी कंडीशंस दिखाई देती हैं और उनमें ये हो सकती हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट फॉर अडल्ट। मीन्स अगर हमें हाइपरटेंशन से बचना है तो अडल्ट के लिए एक नॉर्मल बॉडी वेट होना ज़रूरी है। एग्जांपल के तौर पर बॉडी मास इंडेक्स 20 to 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मीन्स किसी व्यक्ति की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट दे रखा है, जैसे कि इससे लेके 25 किलोग्राम तक हो सकता है 1 मीटर स्क्वायर के। रिड्यूस डाइटरी सोडियम इंटेक टू। मीन्स हमें अपनी जो डाइट है उसमें ज़्यादा सोडियम का यूज़ नहीं करना है अगर हमें हाइपरटेंशन से बचना है। एंगेज इन रेगुलर एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी सच एज रिस्क वॉकिंग। मीन्स हमें बाहर जाना है, खुली हवा में जाना है, और जैसे कि हम वार्म अप करते हैं उसी तरह हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। लिमिट अल्कोहल कंजप्शन टू नो मोर देन 3 यूनिट पर डे इन मैन एंड नो मोर देन 2 यूनिट पर डे इन वुमेन। मीन्स हमें अल्कोहल कंजप्शन पर अपनी लिमिट लगानी है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 3 यूनिट से ज़्यादा हमें जो मैन होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए अल्कोहल का, और 2 यूनिट से ज़्यादा जो फीमेल्स होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनमें 2 यूनिट से ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ इनटेक नहीं करना है। जो 1 यूनिट होती है अल्कोहल की वो लगभग 10 ml के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
कंज्यूम ए डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मीन्स अगर हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन को रोकना है, उससे बचना है, तो हमें डेली बेसिस पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ़ेक्टिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में लोअर बीपी एज मच एज एन इंडिविजुअल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। मीन्स अगर हम लाइफस्टाइल को अपने चेंज कर लेते हैं तो उससे भी बीपी की कंडीशन कम हो सकती है, हमें दवाइयाँ खाने से कुछ बेहतर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हेल्थ एजुकेशन एंड सेल्फ केयर। मीन्स किसी भी व्यक्ति को अगर हम उसे हेल्थ एजुकेशन दे देते हैं, मीन्स कि उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और उसकी सेल्फ केयर के बारे में अगर हम उसे बता दें कि उसे क्या करना चाहिए हाइपरटेंशन से बचने के लिए या किसी भी डिसीज़ से बचने के लिए, तो भी हम हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन को अपने शरीर में होने से रोक सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, हमें डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी फिजिकली। वेट रिडक्शन, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसे अपने वेट पर ध्यान देना चाहिए, उसे रिड्यूस करना चाहिए। बिहेवियर चेंज, हमें अपने बर्ताव में चेंज करना है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो स्मोकिंग करता है तो उसे स्मोकिंग नहीं करनी है, योगा नहीं करता तो योगा करना स्टार्ट कर देना है, और माइंड पर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखना है। तो ऐसे करके हम हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस को अपने शरीर में होने से रोक सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, अगर आपके एग्ज़ाम में ये ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसको फुली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।